Hi. Today I want to talk about periods. Yes. इसको कहने में भी कितने लोगों को दिक्कत होती है, राइट? सुनने में तो और ज़्यादा लोगों को दिक्कत होती है राइट. इसके बदले कुछ भी कह देंगे, वो ऑफ है, वो ये है, उसको ये हो रहा है, वो बीमार है, उसके महीने के वो दिन चल रहे हैं. जो अर्थ के आधे लोगों की बॉडी गो थ्रू करती है, उसमें भी हमारे पास शेम है अभी भी, राइट? आधे लोग आधी अर्थ को पीरियड्स आते हैं, अर्थ की आधी पॉपुलेशन को पीरियड आते हैं, और अभी भी वो शेमफुल चीज है, अभी भी वो गंदी चीज है. ये कैसे है, राइट? सो इसके बारे में बात करना बहुत जरूरी है. सो लेट्स स्टार्ट. आई वुड लाइक टू स्टार्ट विद व्हाट आई लर्नड एज अ चाइल्ड अबाउट पीरियड. ठीक है, बचपन से तो हमेशा इसके अराउंड देयर वॉज दिस हश हश, लाइक इसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करते, इसके बारे में बात नहीं करते हैं. औरतें भी बात कर रही हैं तो वो भी खुसर फुसर करके बात कर रही हैं. आदमियों के सामने तो बोल देना है ये चीज़ पाप है भाई. कैसे बोल दिया, कोई शर्म है तुमको कि नहीं है? आदमियों के सामने तुमने पीरियड बोल दिया, क्यों भाई? उनकी बेटी बीवी उनकी माँ को नहीं आ रहे पीरियड? फिर वो जहाँ से आए हैं वहीं से तो आते हैं पीरियड्स नहीं, इसमें फिर शर्म की क्या बात है ना? सो बचपन में मैंने अपनी मम्मी को कभी कुछ कहते ही नहीं सुना इस बारे में. मेरे घर में मैं सबसे पहली बेटी थी, फिर उसके बाद मेरी बहन है, फिर मेरा भाई है. सो मुझसे उन्होंने तब तक कुछ नहीं कहा इस बारे में. मुझे पता भी नहीं था ऐसा कुछ होता है कि नहीं होता है, कभी उन्होंने शेयर नहीं किया. जो कि आई थिंक इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट बीइंग अ गर्ल, कि आपको पहले से बताया जाए कि व्हाट काइंड ऑफ बॉडली चेंजेस यू विल गो थ्रू. जो हमारे इंडियन कल्चर में स्पेशली बॉडी के रिलेटेड जो आपको क्या कहते हैं, आप जब प्यूबर्टी हिट करते हो उसके अराउंड आपको जो एक टॉक मिलनी चाहिए, राइट? सेक्स टॉक तो छोड़ ही दो, यहाँ पे वो भी नहीं मिलती है. तो बच्चे बहुत ही अनगाइडेड हैं. यू विल नॉट बिलीव द काइंड ऑफ थिंग्स माई क्लाइंट्स हैव आस्क्ड मी, एंड दैट जस्ट मेक्स मी थिंक कि कुछ नहीं बताया इनके पेरेंट्स ने, और कितने समय तक नहीं बताया, और छोड़ दिया मतलब इन लोगों को कि कहीं ना कहीं से सीख लेंगे, जैसे हमने सीखा, जैसे हमारे पेरेंट्स ने हमें निग्लेक्ट किया, ये सब चीज़ों का क्या कह सकते हैं, काम अपने ऊपर लिया नहीं, तो हम भी वैसे ही छोड़ देते हैं. ऐसे हम कहीं से सीखे थे, वो भी सीख लेंगे कहीं से. वॉट, लाइक कोई ह्यूमिलिटी ही नहीं है यहाँ पे. कुछ ये ही नहीं है कि यार हम इतना सफ़र किया, हमारे लिए कितना मुश्किल हुआ, हमारे बच्चे हैं तो हम इन्हें थोड़ा बेहतर सिखाएंगे. हम इनको दर दर नहीं भटकना पड़ेगा वो गाइडेंस के लिए. लोगों से गलत गाइडेंस ना लेके आ जाएं ये अपनी बॉडी और सेक्स के रिगार्डिंग. आई स्टिल रिमेम्बर, हम स्कूल में थे और एक लड़की ने र्यूमर फैला दिया कि पीरियड्स के टाइम पे डोंट टच गाइज, दैट्स हाउ यू गेट प्रेग्नेंट. मतलब इतनी वाहियात बात उस समय. आई थिंक आधी लड़कियां इस पे यकीन कर ली थी. आई वॉज बायोलॉजी एंथुजियास्ट फ्रॉम ऑलवेज, सो मुझे पता था कि ऐसा कुछ नहीं होता है. इट वॉज लाफेबल, बट वॉट वॉज मोर लाफेबल इज हाफ ऑफ द क्लास वॉज बिलीविंग इट. दे वर सेइंग थिंग्स लाइक दिस कि मेरे पीरियड्स चल रहे, मेरे पास मत आना. आई वॉज लाइक वाओ, लुक एट दैट. और हम लोग कुछ छोटे नहीं थे, ये हो रहा है 8th 9th के आसपास हो रही है ये चीज़ें. थिंक अबाउट इट, राइट? रिप्रोडक्शन का पूरा हमने चैप्टर पढ़ लिया, सब पढ़ लिया, बट दीज काइंड ऑफ थिंग्स दीज किड्स आर हियरिंग फ्रॉम वेयर, कहाँ से आ रही है ये सब चीज़ें? सो ये इस तरीके के हालात हैं हमारे कंट्री में, राइट? सो बचपन से पीरियड का नाम कभी मम्मी ने लिया नहीं, क्या होता है क्या नहीं होता है. और जब मुझे भी पहली बार आया, आई स्टिल रिमेंबर हाउ माई मदर लुक्ड एट मी. इट वॉज like this kind of a look ki like like what a waste, what a shame, like क्या है अब इसका भी स्टार्ट हो गया, like that. और कोई ब्रीफिंग डिब्रीफिंग नहीं, कुछ नहीं. ठीक है, जब ऐसा हो शी गेव मी अ पैड, हाँ ये लगा लेना, ठीक है. आई हैड सो मेनी क्वेश्चंस. आई डिडंट नो कि अच्छा ये कितने दिन में आता है, ये क्या होता है, कैसे होता है, मम्मी घर में हाउ वुड आई एडजस्ट, हाउ वुड आई डू दिस, हाउ वुड आई डू दैट. में इतने सारे सवाल, nobody to answer. The look on her face said more. I'm a Cancer sun, so I feel a lot. So when I saw that look,
आई गॉट इट, इनसे तो नहीं पूछ सकते. And you know, I used to ask my biology teacher, science teacher, they were nicer in explaining that. They were educated women, right? A lot of them were independent, living by themselves and stuff, you know, in better marriages. So they were telling me that, okay, ऐसे करते बेटा, वैसे करते हैं. And they used to tell me a lot of things about safety, women, hygiene, health. So that kept me safe, right? A lot of kids don't even have that, राइट. और घर में ऐसे पेरेंट हैं जो इस तरीके से देख रहे हैं. एंड आई टेल यू इवन सो मैं किसी तरीके से पीरियड से गो थ्रू कर रही थी. एंड बैक देन हम लोग मतलब तब तक आई थिंक ये जो सैनिटरी नैपकिन्स हैं ये भी तब तक इतने पॉपुलर नहीं हुए थे कि यू नो एवरीबडी विल यूज इट. सो वी यूज टू यूज दैट यू नो द कॉटन का कपड़ा वगैरह लगाना, वो सब रहता था. दैट वॉज इवन सो मच हैसल. नाउ दैट आई रिमेंबर, ओ माई गॉड, कैसे करते थे वो टाइम पे हम लोग. आई कैन नेवर इमेजिन नाउ गोइंग बैक. So उसके बाद when my sister got got periods, then my mother, she made me tell her about that. Like, can you understand her level of disgust with periods? She is a woman, she's supposed to be parenting us both, guiding us about periods. The level of disgust she had with periods, the shame she had, like इनको भी हो रहा है ये, like जैसे कोई बीमारी है, जैसे कि. और ये सेम लोग हैं जो अपनी बेटियों को बोलते हैं कि बच्चे कर लो सुख खुशी में. बच्चे कहाँ से आ रहे हैं? आपकी बेटी को अगर पीरियड्स आए तो उसको तो बच्चे भी कभी नहीं होने वाले. ये सेम लोग हैं, मतलब बिगेस्ट हिपोक्रेट्स. देन उन्होंने, मतलब मेरे खुद के जो सवाल जिनके जवाब मैंने खुद ढूंढे थे, शी एक्सपेक्टेड मी टू टेल ऑल दैट टू हर, कि तुम बता दो, पेरेंटिंग से मैं हाथ धो लूँ, मुझे नहीं कुछ गाइड करना पड़े. एज एन औरत, मेरे घर की जो बेटियां हैं उनको मुझे ना गाइड करना पड़े, तुम कर दो. एल्डेस्ट चाइल्ड का ये तो ट्रॉमा होता ही है, राइट? कि जो पेरेंट को जो भी चीज़ें करनी अच्छी नहीं लगती वो अपने बड़े बच्चे से करा देता है कि अरे बड़ी हो, कुछ तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लो, बड़ी हो. ये इस नाम से सारा कुछ हमारा हलाल हो जाता है ना. तो मैंने अपनी बहन को गाइड किया, एंड ऑफ कोर्स मदर से बहुत ज़्यादा अच्छा गाइड किया, क्योंकि मेरी मदर ने ना बराबर मुझे गाइड किया था, राइट. और इसके बाद भी द काइंड ऑफ थिंग दैट आई सीन इन माई हाउस वाज पीरियड्स के बारे में छुप छुप के बातें हो रही है. लाइक अगर तुम्हें कुछ बोलना भी है, कुछ हो रहा है, और अगर कहीं स्टेन लग गया, शुरुआत में बहुत लड़कियों को दिक्कत होती है. हम लोग कोई, वी आर नॉट बोर्न लाइक हैंडलर्स ऑफ पीरियड्स की हाँ जी भाई कोई स्टेन ही नहीं लगेगा. अरे बच्चियां हैं, अभी अभी उनको शुरू हुआ, उनको नहीं पता कैसे करना है. कितना कई जगह स्टेन लग जाता है, कभी चेयर पे, कभी बेड पे, राइट? उनको नहीं हैंडल करने आता है. And the way my mom used to talk about that, the memory itself is like haunting me. It used to be like, देखो इसने क्या कर दिया, देखो आज भी गंदा कर दिया. जैसे बेड वेटिंग हो या फिर बेड पे किसी ने नंबर 2 ही पास कर दिया हो. लाइक इस तरीके से उसके बारे में बात की जाती थी कि वो पर्सन ना पूरा अशेम हो जाए, उसको ऐसा लगने लग जाए कि मेरे को तो सच में कोई पनिशमेंट ही मिली है, औरत बना दिया मुझे भगवान ने, राइट? कि भी गंदी हूँ मैं, राइट? ऐसे गंदगी करते फिरती हूँ ना, बुरी तरीके से देखा जाता था. सो आई डू नॉट ब्लेम एनी वुमेन टुडे विच फील्स दैट कि औरत होना तो पनिशमेंट है मेरी, राइट? बिकॉज जितनी बुरी तरीके से हमें रिसीव किया जाता है, जितना बुरी तरीके से हमें देखा जाता है फॉर बेसिक स्टफ, फॉर बेसिक बॉडली फंक्शन, this is a cleansing ritual we have in our body. Men don't even get that. That's why men are mostly stuck, emotionally stuck. Have you ever met a woman that is emotionally stuck? Right? Very less chance. आदमी लोग का एक ब्रेकअप से कभी मूव ऑन नहीं हो पाते इतने टाइम से. Their body does not have a ritual, cleaning ritual. What is now? Let's talk about, okay, so this was my experience for, like, you know, in my family of periods and all. Then everything changed when I became elder and I started talking about these things loudly to my brother, to my father, कि ये है तो सुनो, कल को तुम्हारी बीवी को भी होगा बेटा, और तुम्हारी बीवी को तो ऑलरेडी होता है, तुम्हारी बेटियों को भी होता है, और तुम अगर ये नहीं सुन सकते तो तुम किस काम के हो? यू गेट इट? उल्टा हेल्प करो. पापा को मेरे पता है कि मैं कौन से पैड्स लगाती हूँ, वो लेके आते हैं वही, और लाने चाहिए, उन्हें याद भी होना चाहिए. एग्जैक्टली. मेरे फ्रेंड्स, मेरे मेल फ्रेंड्स इतने अच्छे हैं, उनको मेरी पीरियड डेट्स याद रहती है कि
अंकिता इस टाइम पे तो तुम्हारा पीरियड आएगा तो हम बाहर नहीं जा सकते, एंड आई विल बी लाइक हाँ एक्चुअली आई जस्ट चेक माई कैलेंडर, राइट? ऑफ कोर्स दीज आर द men which want to take care of us. There is nothing to be shameful about. And my mom, you know, she has so much shame around it. अब क्या करें, उन्हें भी यही सिखाया गया है और उन्होंने उस पर कुछ काम नहीं किया उसको डिफरेंट करने के लिए, वरना तो सिखाया उन्होंने भी मुझे यही था, मैं इतनी अलग बातें कहाँ से कर रही हूँ, राइट? सो मॉम को आज भी अगर मैं बताती हूँ ना कि अरे एल्विन को मैं बोल रही थी कि मेरे यू नो पीरियड्स आएंगे तो हम उस टाइम पे नहीं जा सकते, एल्विन इज वन ऑफ माई फ्रेंड्स नेम, सो शी बी लाइक ओफो वो लड़का है तूने उससे क्यों बोल दिया, आई वाज लाइक चिल, उसकी भी बहन है, उसकी भी माँ है भाई, उसको पता है, लाइक और पढ़ा लिखा इंसान है, क्या हो गया? She's like, आदमियों को नहीं बोलते, कितना अजीब लग रहा होगा उसे उसे अजीब लग रहा है, मुझे अजीब लग रहा है तुम्हें देख के okay, so yeah so this was my experience, and over the time this I have just, you know, chopped this shame out of this whole thing because there's nothing to be shameful about. My body has a beautiful ritual that keeps me beautiful, young, clean and clear, and emotionally, you know, whatever that I need to let go, my body is so intelligent, it lets go of all that in that the blood ritual that our body is like, you know, it's automatic with us. You know, men have to work really hard to have an energetic emotional release, but हमारी body में ये automatic आता है because we spiritually more connected, we have a womb, you know, the portal from other realms for people to come into earth is between our legs, you know. So of course for with that power God has to, you know, put some mechanisms that makes us, you know, superior that way, emotionally superior. We are the emotional centers, right? They say that a man brings a house to a woman and then woman brings the life to that house. We provide life. So the life force की cleansing की mechanism अगर fit होगी तो किसके अंदर fit होगी? औरतों के अंदर fit होगी. So that makes us even better that way, emotionally better, spiritually better. Why are we better? Energetically better. Why we are better than that? Right? चौल में रहने वाला आदमी, चौल में रहने वाली औरत, still you will choose the woman, not just because उसका gender वो है. Everybody will choose a woman over that. SRK's one interview he was telling कि औरतें हमेशा मुझे हर चीज़ में अच्छी लगती हैं, बेहतर लगती हैं, because औरतें constantly grow करती हैं. क्यों grow कर पाते हैं हम? Because of this lunar ritual, blood ritual that we have going on for us. हमारी एनर्जी कॉन्स्टेंटली रिफ्रेश होती रहती है. जो भी पिछले महीने का आपको अगले महीने नहीं ले जाने की जरूरत है, योर स्पिरिट नोज, योर बॉडी नोज, वो उसको इन द फॉर्म ऑफ द फिजिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ योर यूटेराइन वॉल कि भाई आज तक कितना हमने इस महीने में हमने कितना इकट्ठा किया जो अब और ले जाने की जरूरत नहीं है, वो सब चीज़ें आपकी बॉडी से पीरियड्स के फॉर्म में रिलीज हो जाती है. और लड़कों को अगर ये चीज़ रिलीज सेम करनी हो, दे हैव टू रेगुलरली डू इन अ वर्क, अदरवाइज दे डू नॉट हैव द एक्सेस टू द फ्रेश एनर्जी. सब उनके साथ वही रहता है बचपन से लेके आज तक, और हमारी कितनी क्लेंजिंग होती रहती है, यू नो. दैट्स वाई औरतें फ्रेश रहती है, फ्रेश लगती हैं, राइट? उनके बारे में ये नयापन रहता है until unless she is trapped in a very toxic cycle and she is keeping herself only stale. That's another story, right? But usually you will see women easily better than men, always like this. Okay, so period is a wonderful thing that your body has given, like God has given to your body for that regular cleaning, regular letting go, that regular cleansing of your body, that freshness that you need, the rest that you need. Perfect है. We need some days in our cave. I call it like so मैं औरतों को बोलती हूँ हमेशा कि आई नो आज के टाइम में बहुत सारी औरतें हसल कर रही है, इस तरीके के फाइनेंशियली वो नहीं अफोर्ड कर पा रहे हैं टू हैव अ रिलैक्सिंग टाइम इन द पीरियड. बट आई विल स्टिल से चाहे आप जैसी भी जॉब में हो या तो ऐसी जॉब लो जहाँ पे पीरियड के टाइम पे लीव मिलती है. दैट्स द फर्स्ट थिंग. ओके, अगर आप ये नहीं कर पा रहे हो स्टिल उस टाइम पे अपने एटलीस्ट फर्स्ट 2 days पे तो ऑफ लेने की कोशिश करो. फर्स्ट 2 days जस्ट उतना, राइट? अगर आप इससे भी ज़्यादा अफोर्ड कर पा रहे हो तो पीरियड के 5 days पूरा ऑफ लेने की कोशिश करो वहाँ पे आप, राइट? एंड इससे भी ज़्यादा अगर अफोर्ड कर पा रहे हो, वो आपके जो वो ऑफ डेज है, व्हेन आई से ऑफ का मतलब सिर्फ काम से ऑफ नहीं, घर से भी ऑफ होना है. मीनिंग कोई काम नहीं करना. जैसे पीरियड के डेज में आई डू नॉट टेक एनी सेशंस, ओके, एंड आई डू नॉट डू एनी वर्क. मेरा खाना मेरे डोर स्टेप पे डिलीवर होता है.
आई गेट ब्यूटिफुल न्यूट्रिशियस वेजिटेरियन फूड, राइट। आराम से मैं खाती हूँ, मैं आराम से अपना जो भी मुझे कुछ मुझे बिंज वॉच करना है मैं बिंज वॉच कर रही हूँ, कुछ लिखना है बनाना है, सब रेस्टफुल चीज़ें करती हूँ। आई हैव अ लॉट ऑफ डार्क चॉकलेट, a lot of herbal tea that can just help my uterine wall, and just after period I eat a lot of proteins, क्योंकि जितना भी ब्लड लॉस हुआ है प्रोटीन और आयरन की कमी जो है रिप्लेनिश हो पाए। पीरियड्स के दौरान हैवी खाना इज नॉट समथिंग आई वुड सजेस्ट, बिकॉज उस टाइम पे बॉडी पीरियड पे फोकस करना चाह रही है, राइट, उस रिलीज पे फोकस करना चाह रही है। आप उसे इतना सारा हैवी डाइजेशन दे दोगे, दैट्स नॉट गोना बी द बेस्ट थिंग। दिस इज समथिंग आई टॉक अबाउट व्हेन आई talk about the cycle syncing sessions in my counseling sessions. So yeah, that is something. Okay, now another thing I would like to talk about is recently I heard, and I think I knew it from earlier, but recently it got kind of revised in my memory when some client of mine shared that कई जगहों पे पीरियड्स जिनको आते हैं उनके साथ छुआछूत जैसा व्यवहार होता है कि इन दिनों ये गंदी है, इसको हाथ नहीं लगा सकती, ये भगवान को हाथ नहीं लगा सकती। आई थिंक Sadhguru has clarified it, and many people, along with many people, he has clarified that कि भाई ये जो पीरियड पे मंदिर ना जाने वाला जो सीन है, राइट, दैट इज जस्ट फ्रॉम द प्लेस कि पीरियड के टाइम पे वुमेन डिजर्व ऑल द रेस्ट। शी डजंट नीड टू, जैसे औरतों का यूजुअली पुराने जमाने में रेगुलरली मंदिर विजिट हुआ करता था, राइट, सुबह होके नहा के पहले मंदिर होके आओ, टीका वीका लगा के फिर नाश्ता बनाओ, राइट, अपना शुरू करो, राइट। सो ऐसे हुआ करता था बैक इन दैट टाइम, राइट। पर पीरियड के डेज में दे वर नॉट एक्सपेक्टेड टू इवन कम देयर, बिकॉज दैट्स हाउ मच रेस्ट वुमेन रिक्वायर इन द पीरियड। नॉट लाइक कि इतना हैवी काम चल रहा होता है, वो तो चल ही रहा होता है, बट इवन गॉड गिव्स देम रेस्ट एट दैट डे कि भाई नहीं नहीं नहीं, हमारे पास भी मत आ आज, तू रेस्ट कर, राइट, ये काम भी मत ले, सारे काम छोड़ो आप उस दिन के लिए। दोज आर द डेज फॉर यू टू गो बैक इन योर केव, एंड द बेस्ट पार्टनर फॉर यू दैट इज जस्ट यू एंड योर प्रेजेंस देयर। इफ यू हैव अ ब्यूटिफुल partner, husband who understands all this and is gonna take care of you in those days, wonderful, even wonderful than that, right? But that's all, you don't take any work on those days. Okay, then so उस वजह से मंदिर में जाना औरतें नहीं जाती थी, and there were some sick people, like especially I think they were like some kind of degraded men, which got to this point that they started thinking that उन दिनों खून निकलता है ना बॉडी से, सो वो गंदा होता है, तो इसी वजह से वो नहीं आ पाते होंगे, राइट। डूड, उसी वो जहाँ से जो खून निकल रहा है ना, अगर तुम आज जिंदा हो इसी वजह से, क्योंकि वो जो यूटेराइन वॉल जिसकी शेडिंग से पीरियड बनता है, उसी वॉल की वजह से तुम्हारा फीटस जगह पे रहा। अगर नहीं रहता तुम भी मिसकैरेज होकर निकल जाते। उसको गंदा मत बोलो, तुम उसके ऊपर ही बने हो। ठीक है। सो ये लोगों ने फैलाना शुरू किया, एंड अ लॉट ऑफ दिस, आई थिंक दिस काइंड ऑफ अनहेल्दी मैन विच वर नॉट मैच्योर, नॉट इवन नॉलेजेबल, दे और ऐसे लोग की कोई अर्थ पे कमी तो है नहीं, ऐसे लोग ज्यादा ही हैं। तो ये बकवास फैलती गई, इस लेवल तक फैलती गई कि कुछ बेवकूफ़ औरतों ने भी इस बात को मान लिया कि हाँ भाई बिल्कुल हम उन दिनों गंदे होते हैं तो गंदे हैं, राइट। और यही सबसे ये बढ़ता चला गया, राइट, कि वो हम गंदे हो जाते हैं उस दिन। आपको एक बात बताऊं, मैंने जब टैरो कार्ड सीखा, मैं भी मतलब उसमें मानती थी कि हम लोग गंदे हो जाते हैं उस दिन, क्योंकि मेरी मम्मी ने मुझे वही सिखाया कि हम गंदे हो गए उस दिन, राइट, ऐसे करके भगवान को मत छुओ, इसको मत छुओ, मंदिर मत जाओ वगैरह वगैरह। तो ऐसा लगता था कि मतलब इन दिनों के लिए मैं अछूत हो जाती हूँ क्या। देर आर सम रिचुअल्स इवन इन साउथ एंड ऑल की एक एक चीज जो उस औरत ने पीरियड्स के टाइम पे टच करी उसको धो, और धो के साफ करके वापस रखो। हमें कोई छूत की बीमारी नहीं हुई है, बॉडी से जस्ट रिलीज हो रहा है, राइट, हैज नथिंग टू डू विद दैट। या जिन जगहों पे चीज़ों पे ब्लड है या फिर जो भी साफ करने के लिए वो तो खुद ही साफ करेंगे, दैट्स बेसिक हाइजीन, ऑफ कोर्स वी विल डू दैट, राइट। बट हर एक चीज़ जो हमने छुई है, हमें कुछ एड्स तो नहीं हुआ था, या हमें कुछ ऐसा कुछ छूत की बीमारी हुई थी कि हाँ भाई जहाँ जहाँ छू लेंगे सबको अब वो कुष्ठ रोग हो जाएगा या कुछ हो जाएगा। नहीं ना। तो ट्रीटिंग वुमेन लाइक दैट इन देयर पीरियड्स टाइम इज द वर्स्ट ट्रीटमेंट वन कैन रिसीव, राइट। सो ये बिल्कुल बंद करने की ज़रूरत है, क्योंकि इसकी कोई ज़रूरत नहीं। आप किसी भी गायनैक से बात करिए, मैं एज साइकोलॉजिस्ट भी बोल सकती हूँ, राइट, एज अ पर्सन विच हैज स्टडीड बायोलॉजी मैं बोल सकती हूँ। आप किसी प्रॉपर से भी आप सुन लीजिए, दिस इज रियली नॉट नीडेड, एंड साइकोलॉजिकली इट इम्पैक्ट्स वुमेन अ लॉट। इट मेक्स देम फील लाइक कि ओ वी आर लेसर। और यही सेम औरतों को फिर आप बाद में बोल रहे हैं कि ओ वुमेन डोंट एंजॉय बीइंग फेमिनिन, वुमेन don't like to be like a woman. You gave them such a hard time for being a woman, and then you want them to celebrate being a woman. How does that work? Why don't you help them,
right? Help them see beauty in these rituals, help them see beauty in their menstruation, in their periods, right? Do that. Okay, so when I studied tarot cards for the first time, till then I used to believe कि ये सब गंदा गंदा ऐसे होता है. मैं टैरो कार्ड रीडर, आई हैड अ क्वेश्चन वेदर कि पीरियड्स के टाइम में रीडिंग कर सकते हैं. यू नो, दिस क्वेश्चन वाज कमिंग फ्रॉम दैट सेम प्लेस कि पीरियड्स के टाइम पे तो हम गंदे हो जाते हैं. टैरो कार्ड्स तो डिवाइन है, राइट? वो तो यूनिवर्सल एनर्जी है, यूनिवर्स से बात हो रही है, हम टच कर लेंगे तो दिक्कत हो जाएगा. सो शी टोल्ड मी कि नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं है, मैं तो पीरियड्स के सारे दिन रीडिंग करती हूँ क्योंकि मेरे को कोई ज़्यादा क्रैम्प्स वैम्प्स होते नहीं है, तो मैं रीडिंग करती हूँ. एनर्जी लेवल पे है. कई लोग की जब इतना ब्लड शेडिंग हो जाती है तो एनर्जी बचती नहीं कई लोगों की, तुम्हारी बचती तो तुम कर लेना. तो मैंने कहा अच्छा, तो पीरियड से कोई लेना देना नहीं है? बिल्कुल लेना देना नहीं है. सो बिकॉज देखो, अगर कोई चीज गंदी है, गलत है, तो भगवान उसे बना क्यों रहा है, राइट? या तो फिर तो आप उसी को गलत बोल रहे हो, राइट? वो ऐसी चीजें बना रहा है. इसमें कुछ भी गंदा नहीं है, इसमें कुछ भी गलत नहीं है. सो द पर्पज ऑफ दिस वीडियो वॉज टू जस्ट टेल यू दैट. So as a man, you need to start learning about this, understanding about this, and respecting other females around it. If you can't, don't go near females, okay? Then be with your bros only. You don't deserve it. And if you are a woman, start taking your period seriously. You know, understand your periods are the best thing that can happen to you, right? जिन लड़कियों को periods नहीं होते, आप उनसे पूछिए, like उनको वो stuckness महसूस होती है अपनी एनर्जी की, जैसे ना कुछ निकलना चाह रहा है पर निकल नहीं पा रहा है, मेरी वो सफाई नहीं हो रही है, एनर्जेटिक सफाई जो ज़रूरत है, वो पीरियड्स हमें इनेबल करते हैं कि हम वो हमारी हो पाए रेगुलरली, राइट? सो इट्स ब्यूटिफुल जब तक ये होता है, और ये जब बंद भी होता है नेचुरली, दैट फेज इज ऑल्सो ब्यूटिफुल इन इट्स ओन वे. ओके, सो make sure you value your periods. You are beautiful as a woman. Your period is a beautiful gift to you, and enjoy this period. And how you want to enjoy this period is first relaxing. Relaxation is the key when it comes to the period days. Okay, period के days में आप भाग रही हैं, बसें पकड़ रही हैं, because I used to do that. I used to go to college 3 बसें change करके, right? So periods के time में I cannot imagine at all doing that again. So रिलैक्स आप करेंगे पीरियड्स के टाइम पे, पीरियड की जितनी भी आपकी डिस्कम्फर्ट है ना, वो सीधा 50 to 70% ऐसे गायब हो जाएगी, गई. मैंने मोस्ट क्लाइंट को ये जब रिकमेंड किया है, व्हेन दे स्टार्टेड जस्ट टेकिंग रेस्ट इन फर्स्ट 2 days ऑफ पीरियड, भी आधी तो सफरिंग ही चली गई. जितना वो पीरियड उनको हॉन्ट करता था, वो पीरियड आने वाला है, क्रैम्प्स होंगे, दर्द होगा, राइट? आप रेस्ट लेके देखो, बिकॉज पीरियड का टाइम आपकी बॉडी का रेस्ट करने का टाइम है. अब आप उसके रेस्ट करने के टाइम पे भी उसे भगाते रहो पागलों जैसे, तो फिर तो वो आपको दिक्कत देगी ना, राइट? आप रेस्ट दे के देखो, न्यूट्रिशियस मील्स दो, रेस्ट दो, वार्म लिक्विडी चीज़ें खाओ, अच्छे टेस्टी सूप्स खाओ, स्ट्यू खाओ, राइट? ये सब चीज़ें आप लेके देखिए जो गरमाए आपके शरीर को. अच्छी हर्ब्स हो जिसमें लाइक ब्यूटीफुल टीज आर आउट देयर, वो पिए. आप डार्क चॉकलेट ले, राइट? उससे दर्द में भी एलिवेशन होता है, वो दर्द जाता है. जैसे क्या कहते हैं, डार्क चॉकलेट एंड दिस पीरियड केयर टी, नम्यास पीरियड केयर टी. आई डोंट वांट टू स्पॉन्सर और समथिंग, बट दैट रियली वर्क्स. लाइक 15 मिनट में मेरा तो दर्द चला जाता है उससे. सो यू कैन गो अहेड एंड टेक दैट. सो वट एवर दैट हेल्प्स यू, go find it out and take total rest in that. And anybody who doesn't let you rest in your period days, send them to me. Okay, because they are not really your friend, they are not good for you, because they do not understand what you're going through, and they give you a hard time when you are already having a hard time. What does it say about them, and what does it say about you to be with someone like that? So yeah, that's that.